हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अब्दुल्ला सिद्दीकी। मेरे पास है बीबीए बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। मेरे पास सेट सी है। अगर आपके पास कोई दूसरा सेट हो, लाइक ए है या बी है या डी है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसे मैच कर सकते हैं। इस साल जिस स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्जाम दिया हो उनको पता होगा, सडनली इसका सिलेबस चेंज कर दिया गया था। आई थिंक 4 डेज़ 5 डेज़ पहले, और कुछ स्टूडेंट्स को तो बहुत 1 डे बिफोर ही पता चला कि इसका सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। और जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, मेरी उनसे भी बात हुई जब मैंने फर्स्ट रिएक्शन का वीडियो शूट करने के लिए गया था, तो वो मतलब नर्वस दिख रहे थे। उनको अगर पहले से पता होता तो कुछ वो तैयारी कर लेते, तो उनकी प्रिपरेशन नहीं थी। तो इस अकॉर्डिंग मुझे ये भी लगता है कि इसके मेरिट बहुत हाई नहीं जानी चाहिए। और इस पेपर को कम्प्लीटली हमारे फैकल्टी मेंबर ने, कई लोगों ने मिल करके इसे सॉल्व किया है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि कोई आंसर की हमारे नोट करने में ह्यूमन बीइंग एरर हो गई हो। वैसे बहुत करेक्टली हम आपको आंसर बता रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन की अगर गलती होती है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। और इसे पूरे कम्प्लीटली वैसे सॉल्व किया गया है। मैं ABC के फॉर्म में आंसर बताऊंगा। अप टू 15 तक के आंसर मैं बता रहा हूँ, फिर अफजल सर जो है इसे जो है एक्सप्लेन करेंगे, आपको आंसर बताएंगे। लाइक जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ए इज़ राइट आंसर है। एंड सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड का हमारा इसका डी इज़ राइट आंसर है। एंड थर्ड का जो है वो थर्ड का बी है। मैं बहुत देख करके करेक्टली कर रहा हूँ कि कोई भी आंसर गलत ना हो। ऑलमोस्ट सभी आंसर सही होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी में आपको डाउट हो तो आप एक बार गूगल ज़रूर कर लें। और 4 का जो आंसर है, 4 का सी है। और 5 का जो आंसर है, 5 का भी सी है। 289 आप करके भी देख सकते हैं। 17 का स्क्वायर होगा ये, इस तरह से नंबर जो आपको दिए गए हैं। 6 का जो है 6 का इसमें ए है। रीजनिंग के बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे, टफ नहीं थे, आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता था। और 7 का आंसर जो है वो बी है, 37। एंड 8 का आंसर भी सी है। 8 हमारा है ये यहाँ पर, आप इसको भी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते थे। तो 42 स्टूडेंट्स हैं। महल सिंह 16 फ्रॉम द बॉटम। देखिए इसमें ये तरीका होता है, जो टॉप रैंक होती है, बॉटम रैंक होती है, -1 करेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ आती है 42। तो यहाँ पर एक 16th रैंक है। और आपसे जो पूछेगा व्हाट इज रैंक फ्रॉम द टॉप, टॉप रैंक पूछी गई है, तो टॉप को हम एक्स मान लेते हैं, बॉटम आपको दिया गया है। और बॉटम की जो रैंक है वो 16 है, इसको -1 करेंगे, 42 के बराबर करेंगे, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी कि 42। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, और 42 में से हमें माइनस करना है, यहाँ पे पेन नहीं चल रही, यहाँ पे हम कर सकते हैं। 42 में से हमें माइनस करना है कितना, 15। जब आप माइनस करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 3 में से 1 जाएगा 2, 27। तो ये आसानी के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते थे। और आपने पहले भी देखा होगा, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1 टोटल स्ट्रेंथ के बराबर होता है, टोटल स्ट्रेंथ के बराबर होता है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, आप इसे आसानी के साथ कर भी सकते थे। और इसका डिटेल सोल्यूशन भी हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और 9 का इसका आंसर है डी, डायरेक्शन का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आसानी के साथ इसे आप सॉल्व कर सकते थे। और 10 का जो होगा, 10 का जो आंसर है वो है इसमें बी, रेड। आप एक बार करके देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 11 का आंसर, 11 की अगर हम बात करते हैं तो 11 का आंसर इसमें सी है। जल्दी से हम लोग आंसर देख लेते हैं पहले। 12 का भी सी है, 4/7। और 13 का जिसका आंसर होगा वो होगा ए। 13 का आंसर एक बार आप लोग देख लें। और आप बिलीव कीजिएगा, हमारे यहाँ जो रिवाइज़ कराया गया था स्टैट्स का पोर्शन, और हम लोगों ने रिवाइज़ किया था मॉर्निंग में ही, और उसी से आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चंस आ गए थे, आसानी के साथ मिल गए थे बच्चों को, और इससे काफ़ी बेनिफिट्स भी मिला। इनफैक्ट ये दोनों क्वेश्चंस एक ही है। अब इसी फार्मूले में आप मीन और मोड की स्पेस पे आप पुट करके जो है मीडियन आप आसानी के साथ आप निकाल सकते थे। तो 40 का आंसर जो होगा वो डी होगा। आप सिंप्लीफाई करके देख लें। और 15 का आंसर इसमें है, 15 का आंसर इसमें है आप सी। 15 तक मैंने सॉल्व कर दिया है। अब 15 के आगे यानी कि 16 ऑनवर्ड जो है अफजल सर आपको आंसर बताएंगे। अफजल सर प्लीज़ आप इसे कंटिन्यू कर लें। 16 की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा प्राइमरी डेटा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात अगर हम करेंगे तो अनोवा होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में होगा आपका बेस्ट बुक, सी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में है वो होगा आपका आउटपुट डेटा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में होगा आपका पिक्सल, जो कि ऑप्शन बी है।
क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रैम है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 में आपका OCR है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एप्लीकेशन है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गूगल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 जो है आपका, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें ए है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 29 की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी है, जो 1024 GB होता है, बट यहाँ पे 1000 मेंशन है, तो आपका जो करेक्ट होगा वो यही होगा। और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 30 में आपका एम्बेडेड डिवाइसेस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। इसके बाद जो हमारा ये इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें एक पैसेज आया हुआ है, अगर हम पैसेज की बात करेंगे, पैसेज में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। 32 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, 32 क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन सही है, और 33 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी है। और 34 की अगर हम बात करें, 34 में आपका ऑप्शन बी है। 35 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्टैचू आएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। 36 की बात करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी हैड रिवाइज्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लंट होगा, जो करेक्ट ऑप्शन डी है वो ब्लंट होगा। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 38 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 में अफ्रेड के साथ ऑफ फिक्स प्रपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 में फाइन और प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 में $1 बिलियन की जो कंपनियां होती हैं उन्हें यूनिकॉर्न बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जर्मनी होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे BOP, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 में आपका जो होगा परचेज सिक्योरिटीज, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा कतर, जिसने अब लीव कर दिया है, कतर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी 45। 46 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है गुलजार एंड नाम भट्टाचार्य, वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर हम 47 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47 में आपका ऑप्शन ए थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें तो ये सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट बी के CEO हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 में आपका वर्ल्ड बैंक होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो सदानंद वसंत दाते, ये आपके नए NIA के डायरेक्टर जनरल बताए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 51 जो है वहाँ पे डी होगा, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, क्वेश्चन नंबर 52 में होगा आपका मैक्रोजर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 53 में ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। एंड क्वेश्चन 54 में ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन 55 में प्लानिंग होता है। क्वेश्चन 56 में होगा आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 57 ट्रेनिंग ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन 58 द ट्रिपल बॉटम थ्योरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 वो होता है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑपरेशन, ये ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा ऑनरशिप होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है ऑनरशिप होता है, ये कौन सा सही मानते हैं, बट जो ESOP का फुल फॉर्म होता है वो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑनरशिप प्लान होता है बेसिकली, पर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन ए हम करेक्ट मान के चलेंगे, बट देखेंगे फाइनल उनके आंसर की क्या होती है, बट ये ऑनरशिप होता है, ऑप्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 में सी है मैच्योरिटी। क्वेश्चन 61 डी, क्वेश्चन 62 बी, क्वेश्चन 63 ए, क्वेश्चन 64 बी ओपन एंडेड, क्वेश्चन 65
क्वेश्चन 65 है एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। एंड क्वेश्चन 66 विल बी द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्वेश्चन 67 एक्सपोर्टिंग। क्वेश्चन 68 मेंटेन स्टेबल एक्सचेंज रेट्स। यहाँ पे देखिए जो इसका मेन इंटेंशन होता है वो IMF का जो मेन माना जाता है वो स्टेबल एक्सचेंज रेट नहीं, जो बेसिकली होता है ये एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए होते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे ऑप्शन। तो एक्सचेंज रेट भी उसका एक जो फीचर होता है वो है, तो हमने एक्सचेंज रेट को ही सही माना। इसके फीचर्स में से ये सारे ही आते हैं, लेकिन मेन फीचर्स का जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो यहाँ पे मेंशन भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने मेंटेन स्टेबल एक्सचेंज रेट्स लिखे हैं, तो ऑप्शन से हमने यहाँ पे सही माना है, पर उनके आंसर की आएगी तो उसे मैच करेंगे हम। पर जो एग्जैक्ट होता है वो इसमें मेंशन भी नहीं है, आपके ऑप्शंस में गिवन ही नहीं है कि IMF का जो एग्जैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में जो है आपका 70 में कंपटीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71 डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 72 सेगमेंटेशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 73 ऑप्शन ए। क्वेश्चन 74 ऑप्शन सी। क्वेश्चन 75 राइट टू सीक रिड्रेसल। क्वेश्चन 76 ऑप्शन ए इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय द गवर्नमेंट एंड मार्केट। क्वेश्चन 79 प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 78 प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन 79 RBI, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 80 कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्वेश्चन 81 मुंबई, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 82 स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन 83 ऑप्शन सी एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स। क्वेश्चन 84 डिवैल्यू करना करेंसी को, वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85 IFCI, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 86 लाइबिलिटीज प्लस एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 87 रिटर्न डाउन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 88 शेयर कैपिटल, सॉरी क्वेश्चन जो 88 है आपका वो नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन डी होगा। जो क्वेश्चन नंबर 89 है, 89 में शेयर कैपिटल होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 में होगा ए। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर हम बात करेंगे, 91 क्वेश्चन नंबर 91 है वो करेंट एसेट्स होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन 92 रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, बी। क्वेश्चन 92 में बी होगा। 93 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन बी। 94 क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आएगा वो ऑप्शन सी 40,000। क्वेश्चन 95 में जो एग्जैक्ट होगा वो ऑप्शन डी, वेदर द कंपनी हैज एक्सीडेड इट्स ओवरड्राफ्ट लिमिट ड्यूरिंग द ईयर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 96 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन 96 में IFRS होगा। क्वेश्चन 97 रिजर्व कैपिटल होगा। क्वेश्चन 98 जो होगा उसमें ऑप्शन ए स्टॉक होगा। क्वेश्चन 99 जो होगा उसमें सी होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे, ऑप्शन ए होगा रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर एंड अर्निंग पर इक्विटी शेयर। और ये हमने पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। जो आपके 100 क्वेश्चंस आए थे BBA BCom और जो जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 24 का, उसके थे। थैंक यू।